हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट एनाटॉमी क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल बात हो चुकी थी फ्लोएम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट में, इसके बारे में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर पर चर्चा करनी चाहिए, जो कि है, देखिए, तो पहले हेडिंग डालना होगा। बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर हम चर्चा करें तो क्या क्या देखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए अगर आपको बेस्ट एनाटॉमी आनी है। अगर बेस्ट आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट एनाटॉमी आए तो वो क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो सारे टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको पता चल गया, पिछली क्लास में सब बताया जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्लांट में स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कैसा होता है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट के स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और बात करेंगे फिर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए कैसे भाई, अगर यह प्लांट है, ये देखिए, सपोज करिए ये कोई प्लांट है, तो जो हिस्सा हमें ऊपर दिख रहा है वह तो चलिए एक ये स्टेम हो जाएगा, ये स्टेम हो जाएगा, ये ब्रांचेज हो जाएंगे उसके। ठीक है, कोई कहेगा कि सर ब्रांच दिख ही नहीं रही, लीजिए भाई ब्रांचेस हो गए, ये क्या हो गई, ब्रांचेस हो गए, ऐसे ऐसे गया ब्रांच है सब। ठीक है, ब्रांचेस हो गए, लेकिन जमीन के नीचे भी तो हिस्सा है। जमीन के नीचे कौन सा हिस्सा है भाई, देखिए, मान लीजिए इसके अंदर टैप रूट हो, क्या हो, टैप रूट, जड़ें भी तो हो सकती हैं। ठीक है, रूट। तो हमने एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसे हर पार्ट का। तो हम लोग पढ़ेंगे रूट का, स्टेम का, ब्रांचेस का, और इन ब्रांचेस पे लगे होते हैं लीव्स, इन ब्रांचेस पे लगी होती हैं लीव्स। तो इन लीव्स का, ये ब्रांचेस हैं तो ये क्या है, लीव्स लगी होंगी उसकी। इन सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। प्लांट को उनके कॉटिलेडन्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया। प्लांट को कॉटिलेडन्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जैसे अगर हम प्लांट को देखें तो ये प्लांट दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से, ये कहूं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट लगाना मन ना भूलिएगा, एंजियोस्पर्मिक, वरना कोई कहने लगेगा सर प्लांट तो एल्गी। ठीक है, यह बात हो रही थी, एनाटॉमी की चर्चा कर रहे थे हम लोग एंजियोस्पर्म के केस में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को दो भागों में बांटा गया। जैसे पहला डाइकॉट या डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स, और फिर बांटा गया मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स में बांटा गया। ठीक है, शॉर्ट में डाइकॉट कह देते हैं, शॉर्ट में मोनोकॉट कह देते हैं। यहां तक हो गया। अच्छा, डाइकॉट में फटाफट बता देता हूं क्या छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मान लो सिर्फ पेड़ दिखा दिया गया, सिर्फ पौधा आपको दिखाई दे रहा हो, कैसे बताएंगे कि वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। पहला, जड़ से तो उखाड़ेंगे नहीं पौधे को। किसी के घर में पड़ोसी के यहाँ पेड़ दे दिया है और उसे कहा जाएगा कि आप पता करके बताओ कि कौन सा डाइकॉट है कौन सा, तो जाकर उसकी जड़ उखाड़ देंगे नहीं ना। तो जड़ में आपने देखा कि भाई मुसला जड़ यानी कि टैप रूट पाई जाती है तो डाइकॉट है, और एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है तो मोनोकॉट है। लेकिन जड़ तो उखाड़ेगा नहीं, पड़ोसी मार डालेगा नहीं। डाइकॉट देखने के लिए अगर आपको बच्चों लीफ दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ये लीफ अगर दिखाई दे रही है, देखिए, तो इस लीफ में जो वेनेशन होगा वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन। क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर ऐसा है तो क्या होगा, वो प्लांट डाइकॉट होगा। स्माइलेक्स एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, पर भी वो क्या है, मोनोकॉट है। ठीक, वो अलग बात है, नॉर्मल बता रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल बता रहा हूं। ये हुआ रेटिकुलेट वेनेशन, इसका पहला कैरेक्टर देखिए। अच्छा बेटा, एक और कैरेक्टर, भाई मान लो पत्ती भी झड़ गई है, तब कैसे बता दोगे, पत्ती भी झड़ गई तब कैसे बता दोगे,
ये रेटिकुलम। हाँ, मोनोकॉट में क्या होगा, मोनोकॉट में जैसे केले की पत्ती देखा है आप सबने, उम्मीद करते हैं कि देखा हो। अगर आपको टीजीटी पीएचडी करना है और आपने केले की पत्ती नहीं देखा है तो बहुत दुखद है बेटा, ठीक है। जरूर देखिए भाई, केला नहीं देखा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, और भी बायोलॉजी के हो करके। देखिए केले की पत्ती में आपको ऐसे वेनेसन दिखाई देगा, ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? अगर आपको ऐसे ऐसे वेनेसन दिखते हैं तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेसन। क्या एक साइड ही दिखेगा? नहीं बच्चा, इधर भी होगा, ठीक है। कई बार क्लासेस में इतने शैतान बच्चे हैं, जो ही आधा बनाकर सर एक ही जगह होगा क्या? नहीं भाई, दोनों जगह होगा। बनाना लीफ में पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे, ग्रासेस में भी तो वही होगा, पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन, ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास। अच्छा, ये रेटिकुलेट हो गया। और क्या अंतर होना चाहिए भाई? पत्ती में अंतर देख लिया, फिर क्या अंतर होगा? अगर देखें रूट कैसी होगी, टैप रूट, मतलब टैप रूट बना के बता रहा हूं। जो मेन रूट है वो देखने से पता चलेगा हाँ यही मेन रूट है, और इससे छोटे छोटे फाइबर्स निकले रहेंगे, रूट हेयर्स निकलेंगे। ये क्या है? टैप रूट। ये क्या है? टैप रूट है। और यहां पे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका पहला पॉइंट ये था, इसमें एडवेंटिशियस रूट। ऐसे करना मतलब जमीन बना रहा हूं। और अब जरा बताइए यहां से कौन सा मुख्य जड़ है, पता चल पा रहा है? जब मुख्य जड़ का पता ही ना चल पाए तो उसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। जब मुख्य जड़ का पता ही ना चल पाए तो क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट कह देंगे। बच्चा क्या इतना ही होगा? नहीं, तीसरा पॉइंट छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि पेज ना पलटना पड़े। देखो, चना खाया है, चना दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक। मूंगफली खाया है, अरे आजकल तो मूंगफली का सीजन है भाई, तोड़े खाए, तो ऐसे से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर दो भाग अलग अलग हो जाते, दो भाग अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें दो कॉटिलेडॉन्स पाए जाएं, दो कॉटिलेडॉन्स पाए जाएं, टू कॉटिलेडॉन्स, टू कॉटिलेडॉन्स अगर पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा? डाइकोटो। तीसरा क्या होगा? अगर सिंगल कॉटिलेडॉन हो, क्या हो बच्चा? सिंगल कॉटिलेडॉन हो। जैसे भाई गेहूं, चावल, ठीक है, क्या दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं? नहीं बढ़ते ना। तो जब नहीं बढ़ते तो उनको क्या कहेंगे? कि ये सिंगल कॉटिलेडॉन प्लांट है। जितने भी बच्चे ग्रास की फैमिलीज हैं या ग्रेन्स, जो हम लोग गेहूं, चावल, मक्का, ये सब किस में आएंगे? मोनोकॉट में आएंगे। बाकी चना, अरहर, ये सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। मतलब खाना देने का काम तो मोनोकॉट ही करते हैं, खाना देने का काम तो मोनोकॉट ही करते हैं। अच्छा, लेकिन फिर जरूरत क्या पड़ी यह भी जान लो साथ साथ, क्यों इतनी लंबी जड़ की जरूरत पड़ी? इसका मतलब यह है कि यह कहीं ना कहीं पानी की इसको ज्यादा आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि ये पौधे बहुत बड़े होते होंगे, बहुत बड़ी साइज में होते होंगे, तब तो पानी ज्यादा गहराई से खींचना पड़ा है। बड़े पावर का पंप, समरसेबल क्यों लगाएंगे आप? 5 हार्स क्यों लगाने लगे भाई? 2.5 में काम चल जा रहा है तो 10 हार्स लगाने लगते हैं लोग। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि जरूरत है, क्योंकि जरूरत है। बड़ा है पौधा, लेकिन घास बड़ी होती है क्या? छोटी सी घास है, थोड़े से पानी से काम चल जाएगा। तो छोटी छोटी जड़ें बना दी जाती हैं। इंसान की तरह नहीं है पौधे की नहीं जरूरत है तो भी पैसा हाय पैसा जुटाते जाओ जुटाते जाओ, ठीक है। ये तो पौधे ही हैं, इनके पास कम ही है, इनसे काम इनका चल जाएगा, ठीक है। साथ साथ एनाटॉमी के साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिए क्या प्रवचन हमारे नहीं आई। ये तो हुआ डाइकोट में बेसिक अंतर, ठीक है। स्माइलेक्स एक एक्सेप्शन है, सॉरी स्माइलेक्स क्या है? स्माइलेक्स, स्माइलेक्स क्या है? एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। आज बच्चों मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊं कि वास्तव में डाइकॉट का क्या स्ट्रक्चर होता है, मोनोकॉट का वास्तविक क्या स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो स्टेम हो या रूट हो या उसकी लीफ हो, तीनों के केस में हम लोग पूरी की पूरी चर्चा यही करने जा रहे हैं कि आखिर वास्तविक स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक। इसी पर आज चर्चा होगी। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। हेडिंग होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक है बच्चा, अगर स्टेम की बात कर रहे हैं तो भाई दो प्रकार का होगा ना, डाइकॉट स्टेम होगा और मोनोकॉट स्टेम होगा। डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है नोट्स प्रॉपर बनाइएगा आप लोग, नोट्स बहुत जरूरी है। किसी भी पढ़ाई को आप सीरियसली शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी नोट्स बनाना शुरू करिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो वो पढ़ाई सही होगी आप सबकी। ठीक है इतना नोट करिए। ठीक है यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग डाइकॉट स्टेम के बारे में। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है ये। ठीक है डाइकॉट स्टेम, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा बस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में तो हो ही जाएंगे। देखो बेटा, मतलब ये पौधा है, ठीक है तो अब इतने मोटे को आरी से थोड़ी काटेंगे हम लोग, थोड़ा पतला पौधा ले लेंगे। दिखा रहे हैं कि मतलब डाइकॉट प्लांट है। ठीक है ये देखो, ये कोई डाइकॉट प्लांट है, ऐसे ऐसे था, इसको हम लोगों ने यहां से इसके स्टेम का सेक्शन काटा, स्टेम का सेक्शन काटा। देखो कैसा दिखता है। ठीक है कैसा दिखता है, ये देखिए, देख बेटा ये है ना, ये बाहर से ऐसे वाव बनाना है, गड़बड़ा गया, कम वाव हो गया। ये देखिए ये, हाँ सबसे बाहर की लेयर बना रहे हैं, सबसे बाहर की लेयर बनाने की। जब सबसे बाहर की लेयर बनाते हैं हम लोग, एक मिनट यार चैनल पे लॉग इन कर लूं, दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोग कोई कमेंट तो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों, छह स्टूडेंट, काजल कुमारी, हाँ हाय काजल, हाय। समझ में आ रहा है काजल बेटा? ठीक है सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट अप करेंगे तो हमें भी दिखाई देगा। ठीक है ये लॉगिन नहीं था, ओके आ गया अभी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बेटा बात कर रहे हैं कि बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर, फिर इसके बाहर की स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा एपिडर्मिस का। क्या होगा? एपिडर्मिस का। ऐसे बनाना है धीरे धीरे। पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, तो एनामलस कैसे बनता है ये देखेंगे। दो तरह से देखेंगे, पहले नॉर्मल देखेंगे फिर एनामलस फीचर्स को देखेंगे। इससे याद रहेगा जब आप लोग टीचर बने, भाई टीचर तो बनना ही है, डाइकाट मोनोकाट में अंतर तो जानना होगा ना, बिना जाने काम तो नहीं चलना। तो देखिए पहले बना लीजिए धीरे धीरे, और मेरे साथ साथ बनाइए, क्योंकि अलग से नोट पूरा करने में समय मत दीजिएगा, साथ साथ लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। और प्लीज जरा सा कमेंट करते जाइए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चार बच्चे हैं अपने, सभी बच्चे भाई सबको गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, कमेंट करते जाइए। ठीक देख बेटा ऐसे ऐसे बना लीजिए। ये क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस की कोशिकाएं। ठीक अब एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की सेल्स आएगी, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की सेल्स आएगी, और कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। तो पहले सबसे पहले मैं कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर ही बना देता हूं, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर को बनाने जा रहा हूं बेटा। ठीक है देखो ये कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर, बाहर की तरफ लिखते भी चले, लेवलिंग भी करना बहुत जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि जिस कलर से आप बनाए हो उसी कलर से लेबलिंग करें। ठीक ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस। ठीक एंडोडर्मिस। एक बार क्वेश्चन पूछा है पीजीटी बायोलॉजी में, एक बार प्रश्न पूछा है कि कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर का नाम क्या है? लास्ट लेयर का नाम है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसमें क्या भरा रहेगा? इसमें पैरेन्काइमा की सेल्स भरी रहेंगी, पैरेन्काइमा की सेल्स भरी रहेंगी। कई बार ये ग्रीनिश भी होती हैं, बाकी जगह पे ये सामान्य होती है, बाकी जगह पे ये सामान्य होती है, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर की स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है
ऐसे बनाएंगे हम लोग। आप लोग पेन से थोड़ा सा और अच्छा बनाइएगा, ठीक है। ये है कॉर्टेक्स, ये क्या है, ग्रीन कलर का कॉर्टेक्स। पता नहीं ग्रीन आपको विजिबल हो रहा है कि ब्लैक ही दिख रहा है, लेकिन है वो ग्रीन, है वो ग्रीन, ग्रीन कलर का ये कॉर्टेक्स है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोडर्मिस, थर्ड लेयर कॉर्टेक्स। अच्छा, एंडोडर्मिस के नीचे, इंडोडर्मिस के नीचे देखिए बेटा, इंडोडर्मिस के नीचे का पोर्शन है ना, मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं। इंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरीसाइकिल पाया जाएगा, इंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरीसाइकिल पाया जाएगा बेटा। इसी पेरीसाइकिल पे कहीं कहीं पे थिकनिंग पतली हो जाती है, जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। पेरीसाइकिल पे ही पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक। पेरीसाइकिल पे ही कहीं कहीं पे पहले से है, रेड कलर से लिखिए पेरीसाइकिल, ठीक है, रेड कलर से लिखिए पेरीसाइकिल, ठीक। अब पेरीसाइकिल के बाद समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, पेरीसाइकिल में ही कहीं कहीं पर थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है, उससे बनता है हमारा क्या, उसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जहां से पानी का फ्लो हो जाता है अंदर जाइलम तक, पानी का फ्लो हो जाता है जाइलम तक। तो हल्की कलर से किसी येलो से बनाते हैं, ठीक है। ये येलो कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किसी किसी में, कहीं हर जगह नहीं पाया जाएगा, कहीं कहीं पे पाया जाएगा, कहीं कहीं पर ये पाया जाएगा, कहीं कहीं पे पाया जाएगा येलो कलर का। बताने का मतलब ये था, दिख रहा है कि नहीं, बहुत हल्के में लिख रहा है इसलिए इसको ब्राउन कलर से लिख दे रहे हैं, लेकिन यहां पे तो दिख रहा होगा, यहां पे भी नहीं दिखा, रुको रुको, अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये और ये, ठीक है, ये ब्राउन कलर वाला, ठीक है। ऐसे खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो आया है रेखा, ठीक है। ये क्या है, पेरीसाइकिल, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन, ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है बच्चा, ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। अच्छा, जो चार लोग जुड़े हुए हैं बच्चों, क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि डाइकॉट स्टेम ज्यादा मजबूत होता है या मोनोकॉट स्टेम ज्यादा मजबूत होता है? कौन बता सकता है सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथ किस में होती है? घास वाली, मोनोकॉट में घास की स्टेम से मारेंगे तो चोट लग जाएगी आपको, और डाइकॉट स्टेम किससे मारे, डाइकॉट स्टेम में किसको ले लिया जाए, चलो नीम के डंडे से मारे तो आपको चोट नहीं लगेगी, क्यों? नहीं बेटा, डाइकॉट स्टेम ज्यादा मजबूत होते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट स्टेम, इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट स्टेम। हाँ, अब आइए इसकी बात करते हैं। इसके अंदर, अब इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन और एंडार्च, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन और एंडार्च। खैर इंडार्च तो सब में पाया जाएगा। इंडार्च का मतलब क्या होता है? इंडार्च का मतलब होता है बच्चा कि मेटाजाइलम लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इंड हो रहा है, प्रोटोन अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ, प्रोटो अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ। क्या होता है बाद में बता दो, पहले सुनो, यहां बनाओ। इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, यहां देखो मेरे विद्यार्थियों, देखो यहां पे जो वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे वह कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, ये देखो एक ऐसे, एक ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। और इनके बीच में क्या पाया जाएगा? इनके बीच में पाया जाएगा कैम्बियम, इनके बीच में क्या पाया जाएगा? कैम्बियम की रिंग पाई जाएगी, इनके बीच में पाया जाएगा कैम्बियम की रिंग, ठीक है, इनके बीच में पाया जाएगा कैम्बियम की रिंग। तो ऐसे बना लें। जो बेटा इधर बाहर की तरफ है, जो कैम्बियम के बाहर, यानी जो पेरीसाइकिल से अटैच है, जो पेरीसाइकिल से अटैच एरिया है, ये वाला देखो, ये जो पेरीसाइकिल से अटैच एरिया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये एरिया क्या है? ये एरिया बनाएगा, यहां ले आइए, ये एरिया है फ्लोएम का। ये क्या एरिया है? फ्लोएम का। मतलब सामान्य अवस्था, हमने बताया था ना इंट्राजाइली और इंटरजाइली फ्लोएम के बारे में। तो सामान्य अवस्था में फ्लोएम क्या है? पेरीसाइकिल की तरफ पाया जाता है। फ्लोएम कहां पे? बाहर की तरफ, यानी कैम्बियम के बाहर की तरफ, पेरीसाइकिल की तरफ पाया जाता है। कैम्बियम के बाद क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है क्या? अपना जाइलम। अपना क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है। देखिए यहां ले आइए सबको,
अंदर की तरफ क्या पाया जाएगा? जाइलम पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बीच में क्या पाया जाएगा? ये बीच में पाया जाएगा पित्त। ये बीच में क्या पाया जाएगा? पित्त। हम लोग प्रयास करते हैं लेबलिंग करते समय कि कोई भी एरो किसी दूसरी एरो को ना कट करे, ठीक है, क्रॉस ना करे। बहुत मजबूरी हुई तो क्रॉस करा ही देंगे, क्या ही दिक्कत है, परंतु ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं भाई? कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कंफ्यूजन ना हो सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं है। ये हुआ डाइकॉट की संरचना। ये क्या हुई? डाइकॉट की संरचना। अच्छा, दोनों स्टेम में कैसे पाया जाता है? इंडार्च। स्टेम में कैसा पाया जाता है? इंडार्च वेस्कुलर बंडल। इंडार्च वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इंडार्च वेस्कुलर बंडल। अच्छा, रूट में कैसा पाया जाता है? एक्सार्क। रूट में कैसा पाया जाता है? किसी भी प्रकार की रूट हो, रूट में कैसा पाया जाता है? एक्सार्क, एक्स आर्क, ए आर सी एच, वेस्कुलर बंडल। क्या मतलब है इसका? देखिए, स्टेम में अगर कोई पाया जाता है, स्टेम में अगर कोई वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा तो होगा क्या कि इंडार्च का क्या मतलब है, पहले ये लिख लो। इंडार्च का क्या मतलब होता है, यहां लिख दें क्या, थोड़ा जगह बचे, एक ही स्लाइड पे हो जाए इसलिए। देखो, अगर मेटाजाइलम, मेटा का मतलब बड़ी साइज का जाइलम जो बाद में बना हो, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ हो, पेरीसाइकिल की तरफ हो, मेटाजाइलम पेरीसाइकिल टुवर्ड्स पेरीसाइकिल, ठीक है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीसाइकिल हो, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीसाइकिल हो। अच्छा, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? टुवर्ड्स पिथ, टुवर्ड्स पिथ यानी कि बीच सेंटर की तरफ हो, टुवर्ड्स पिथ हो। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ की तरफ हो। कहाँ हो बेटा? पिथ की तरफ हो। ये कहाँ हो? पिथ की तरफ हो। इसको क्या कहेंगे? एंड आर्च, एंड आर्च। अच्छा, एक्सार का मतलब क्या होगा? अब वही वाइस वर्सा हो जाएगा। मेटाजाइलम कहाँ होगा? पेरीसाइकिल की तरफ न होकर के कहाँ होगा? पिथ की तरफ। और प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? बाहर की तरफ, पेरीसाइकिल की तरफ हो जाएगा। ठीक, एक्सार्क इसीलिए अलग से मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन चाहे डाइकाट हो या मोनोकाट, दोनों में क्या ही पाया जाएगा? दोनों में दोनों इंडार्च वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। एक्सार कहां पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रूट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में। मोनोकॉट स्टेम के बारे में देखिए, मोनोकॉट स्टेम वास्तव में इसे बहुत ज्यादा, कभी आपने देखा है कि बहुत ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ या बहुत ज्यादा मोटाई में बढ़ा हो? बहुत ज्यादा मोटाई बढ़ते हुए घास को तो कभी नहीं देखा होगा आपने। अच्छा, मक्के को देखा है क्या? बहुत बड़ा मोटा मक्का, बरगद के जैसा मक्का, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा। इसका मतलब या तो उसमें होती नहीं है, होती है तो एक्सेप्शनल केस है, होती है तो एक्सेप्शनल केस है, बहुत जरूरत ही नहीं है, प्लांट ही बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है, 50 फीट का देखा क्या? बरगद तो देखा होगा 20-30 फीट का, 40 फीट का, 50 फीट का भी है। बरगद देखा होगा, पीपल देखा होगा, बहुत हैवी हैवी देखे होंगे, लेकिन ये नहीं देखे होंगे। यानी मोनोकार्ड में उतनी आवश्यकता नहीं है, मोनोकार्ड में उतनी आवश्यकता ही नहीं है। और इंसान तो है नहीं कि जुटा लेगा पैसा। ठीक है, जब आवश्यकता नहीं है तो ईश्वर ने उसमें डेवलप ही नहीं किया, नेचर ने उसमें डेवलप किया ही नहीं। आई मोनोकार्ड स्टेम के बारे में बात करेंगे। इसमें भी जो बाहर की सेल होगी, सबसे पहले जो बाहर की लेयर होगी बच्चा, वो होगी क्या? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, बाहर की सेल होगी एपिडर्मिस। कितना अच्छा दिख रहा है जी, है ना? आप लोग भी उम्मीद करते हैं हमसे अच्छा सुंदर से सुंदर बनाइए। और ये बहुत गलत बात है भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करिए प्लीज, लाइक द वीडियो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एपिडर्मिस। ये क्या हो गया? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद वही कार्टेक्स। क्या आ गया एपिडर्मिस के बाद? कार्टेक्स। लेकिन बस यहाँ बेटा, यहाँ पे रिंग में अरेंज वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। वेस्कुलर बंडल कैसा पाया जा रहा है? एक रिंग में अरेंज है। कैसा है? वीबी यानी का मतलब वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। यहां पर वेस्कुलर बंडल कहां पाया जाएगा? अरेंज इन रिंग पाया जाएगा। ठीक है, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग पाया जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, वेस्कुलर बंडल रिंग में पाया जाएगा, कहां पे? डाइकॉट में। वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग, अरेंज्ड इन रिंग। यहां क्या होगा? मोनोकॉट में यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कहां पे स्कैटर्ड होंगे? वहां पे, ये कहां पे? पूरे कार्टेक्स एरिया में फैले होंगे, पूरे कार्टेक्स एरिया में फैले होंगे।
इसीलिए यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल की हम लोग चर्चा नहीं करें। कॉर्टेक्स की चर्चा नो डाउट होगी, लेकिन जो इसके वैस्कुलर बंडल होंगे क्या होंगे, बिखरे होंगे। और क्या होगा, इसके वैस्कुलर बंडल में कहीं भी कैम्बियम की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। वैस्कुलर बंडल में कहीं कैम्बियम की चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इसके वैस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा या पैरेनकाइमा की कुछ सेल्स की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, देखो। चलो, और जो सेंटर में वैस्कुलर बंडल होंगे बेटा उस साइज में बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे, बाकी ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, बाकी छोटे छोटे होंगे भाई। हाँ, ये है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में लेयर नहीं पाई जाती। ये जो गुलाबी रंग से दिख रहा है ये जाइलम मान लो, और नीचे वाला फ्लोएम मान लेना, या ऊपर वाले को जाइलम फ्लोएम मान लो, नीचे वाले को जाइलम मान लेना, जो खाली स्थान है। ठीक है, ये जो पिंक कलर से है इसे मान लो फ्लोएम, क्योंकि बाहर की तरफ दिखा दे रहे हैं। क्या ही जब बिखरा हुआ है तो क्या ही बाहर क्या ही अंदर। ठीक है, ठीक है, फ्लोएम। इसे नीचे वाले को मान लेंगे जाइलम, क्या मान लेंगे, जाइलम। ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही जाइलम फ्लोएम हो गया। अच्छा, दे आर स्कैटर्ड इन वेयर स्कैटर्ड इन द कॉर्टेक्स टिश्यू, स्कैटर्ड इन द कॉर्टेक्स टिश्यू। बस एक चीज और खास बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टेक्स में तो सामान्यतः पैरेनकाइमा की सेल्स पाई जाती हैं, क्या इसके बाहर ठीक वैस्कुलर बंडल के ऊपर माला के रूप में एक सेल लगी रहती है, एक लेयर लगी रहती है, क्या वो भी पैरेनकाइमा? नहीं, वो स्क्लेरेनकाइमा की सेल है। क्या है वो? स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती है। देखो ऐसे थी, बना देना छोटा छोटा। ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर सभी के ऊपर बेटा। बस ये ध्यान देना है कि सेंटर में बड़ा, सेंटर में लार्जर साइज का, और बाकी कॉर्टेक्स में छोटे छोटे साइज का फैला रहता है। ठीक, ऐसा लग रहा है ना कि टोपी पहनाई जा रही है, जाड़े का समय आ गया या फूल जैसा बन गया। हाँ ऐसा है, लेकिन ये फूल नहीं है, ये है स्क्लेरेनकाइमा की एक लेयर, स्क्लेरेनकाइमा की एक लेयर। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और ना भी दिक्कत हो तो से हाय इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा लेयर मेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर। अच्छा, बीच में जो खाली स्थान है वो क्या है, कॉर्टेक्स। क्या है वो, कॉर्टेक्स। खाली स्थान क्या है वो, कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, खास बातें नोट कर लिया है। वीडियो सुन सुन के आप लोग इस फिगर पहले बना लीजिएगा देख करके, और वीडियो सुन करके आप लोग धीरे जैसे जैसे जो शब्द बोलते जा रहा हूँ उसको स्टार ला के इसके नीचे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, और जो सेंटर में होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं, जो बाहर बिखरे हुए होते हैं छोटे साइज के होते हैं। अब जब ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करके मोटाई में वृद्धि भी नहीं करेगा, होगा तो वो एनॉमलस फीचर होगा, पाया जाता है, एनॉमलस फीचर है वो क्या, एक्सेप्शनल फीचर है। ठीक, पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल फीचर नेचुरली नहीं पाया जाता है। नेचुरली मतलब नॉर्मली नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली तो सभी। डाइकाट में चूंकि रिंग में अरेंज है, संघे शक्ति तब न तोड़ेंगे तब न सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये है। अब बात करेंगे भाई, यहां तक तो चर्चा होगी मेरे बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर इन मोनोकाट रूट और डाइकाट रूट में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, हेडिंग डालेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। है सिंपल है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। जरा एक बार फिर से देख लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट का आंतरिक संरचना। अब रूट भी दो प्रकार की, डाइकाट और मोनोकाट, डाइकाट और मोनोकाट, डाइकोटिलेडनस रूट और मोनोकोटिलेडनस रूट, डाइकाट और मोनोकाट रूट। दो चीजें दिखाई दी आपको। जरा यहां देखो बच्चों, जरा यहां देखो बेटा, यहां पर एक रिंग में अरेंज है वैस्कुलर बंडल, यहां पे स्कैटर्ड है। आखिर रूट में कैसा होगा बच्चों? रूट में रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, चाहे वो डाइकाट हो या मोनोकाट हो। बस फर्क यह है कि डाइकाट में बहुत सारे 2 से 6 तक, 6 से ज्यादा हो सकते हैं मोनोकाट में, और डाइकाट में लगभग 2 से 6 के बीच में।
माने डाइकाट रूट में वेस्कुलर बंडल की संख्या कम होती है। आइए बता दें, ठीक है। तो डाइकाट रूट, एक यहाँ पे स्टार ला के लिखना है पूरे के लिए। इन रूट्स रूट में इन रूट्स vascular bundle are radially arranged. It means xylem and phloem are radially arranged. Xylem and phloem are radially arranged. Xylem and phloem are radially arranged. इसका क्या मतलब हुआ? त्रिज्या पाया जाता है रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड। जाइलम एंड फ्लोएम आर रेडियली अरेंज्ड। यहां तक की बात हो गई है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। डाइकाट सिस्टम पहले डाइकाट में बना लिया जाए। बेटा जो डाइकाट की रूट होगी, अरे वाह क्या सर्कुलर बना है, ठीक है। सर्कुलर किसी का भी बनाया जा सकता है, चाहूँ तो स्पीड से यहाँ से बना दूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं, हाथ से ही बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा लहर होनी चाहिए, एकदम सर्किल 360 डिग्री थोड़ी घुमाना रहता है, कोई जड़ ऐसी होती है एकदम गोल, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए हाथ से ही बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रहेगा, 2-4 बार में तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आइए बात करें। देखो बेटा, इसकी लेयर को एपिडर्मिस, बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोला गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बोला जाएगा एपीब्लेमा। रूट की जो बाहरी सतह होती है उसको बोला जाता है एपीब्लेमा, ठीक है। रूट की बाहरी सतह क्या बोला जाता है? एपीब्लेमा बोला जाता है, ठीक। बना लीजिए। अच्छा एक बात और, इसकी सतह पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है रूट हेयर, ताकि ज्यादा मात्रा में पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ठीक है, दोनों में साथ साथ बनाते चल रहे हैं, देखते हैं मजा आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो बन गया क्या? एपीब्लेमा। इसके ऊपर सिंगल रूट हेयर भी बनानी होगी, रूट हेयर भी बनानी होगी। देखो ये देखो, रूट हेयर तो कहीं भी पाई जा सकती है, चलिए यहाँ बना सकते हैं। और रूट हेयर डैमेज होता रहता है, फिर नया बनता भी रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, रूट हेयर बनते रहते हैं, ठीक है। इसकी सींग नहीं निकल गई, ये रूट हेयर है, ठीक है। सींग नहीं है, ये रूट हेयर है, थोड़ा हेल्दी है, ठीक है। ठीक है बेटा, रूट हेयर, ये क्या है? एपीब्लेमा है, एपीब्लेमा है, ठीक। अब देखिए, इसके नीचे भी कार्टेक्स की लेयर पाई जाएगी, इसके नीचे भी कार्टेक्स की लेयर पाई जाएगी, कार्टेक्स की लेयर, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर इंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल भी पाया जाएगा। आइए बना दें। इसको ढोलक जैसा संरचना कहते हैं, ठीक है, बैरल शेप्ड। कार्टेक्स की लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहते हैं, हमेशा याद रखें, ठीक है, इंडोडर्मिस, ठीक है। ये हो जाएगा इंडोडर्मिस, फिर इसके नीचे आ जाएगा पेरिसाइकिल। जिस कलर से बनाए हूं उसी कलर से ड्रा करेंगे, पेरिसाइकिल, ये हो जाएगा पेरिसाइकिल, ठीक। रूट हेयर, इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। और ये बीच में क्या खाली जगह बची होगी बेटा? ये खाली जगह नहीं है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक रूट हेयर बना दूं। ये कॉर्टेक्स है, क्या है? ये कॉर्टेक्स है। ये खाली जगह है, वो क्या है? कॉर्टेक्स का एरिया, कॉर्टेक्स का। हमने बताया कि जो डाइकाट होता है उसमें 2 से लेकर के लगभग 6 तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम रूट में, चाहे वो डाइकाट हो या मोनोकाट हो, किसी भी प्रकार की रूट में रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है, किसी रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है। अब देखो जरा, ये देखो, हाँ एक्सेप्शनल केसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल केस है उसमें क्या होगा? पाया जाएगा 2 से लेकर 6 तक, ठीक है। कितना बन गया? 5 बन गया। ये क्या है? चलिए ये मान लीजिए कि ये जाइलम है,
सर ये फ्लोएम मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, फ्लोएम मान लीजिए, ये क्या मानिए, फ्लोएम मानिए, ये क्या मान लिया जाए, ये फ्लोएम मान लिया जाए, ठीक है। और इसमें एक्सार्क पाया जाएगा, एक्सार्क मतलब मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर। हर में अल्टरनेट पाया जाएगा, रेडियली अरेंज है तो एक त्रिज्या पी है, दूसरी त्रिज्या पी, ऐसे रेडियली अरेंजमेंट होगा। आइए दिखाएं, देखिए मेटाजाइलम को बड़ी साइज का बना लो, थोड़ा सा इसे और पतला करें बेटा, देखिए ये देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। बहुत पतला हो गया क्या, रुको थोड़ा सा इसे मोटा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी होगा, वैसे ही यहाँ भी होगा, हर एक एंगल पे होगा, देखो ठीक है, ऐसा दिखेगा। अंदर की तरफ बड़ा वाला यानी कि मेटाजाइलम, अंदर की तरफ बड़ा वाला यानी कि मेटाजाइलम, फिर बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। बेटा ये जो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम ये जो परिस्थिति है वो कैसी है, एक्सार्क, क्या है, एक्सार्क, ठीक है, एक्सार्क कंडीशन पाया जाएगा, एक्सार्क कंडीशन, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा दें अब इसकी थिकनेस को। अच्छा ये क्या चीज था, इसे फ्लोएम माना गया था, क्या माना गया था, इसे ये था फ्लोएम, फ्लोएम माना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब इसके आगे चलेंगे, मोनोकाट में देखा जाएगा क्या क्या फर्क पड़ता है। मोनोकाट में भी सेम ही चीज पाई जाती है, फर्क रहता है नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में, वहां पर ज्यादा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वहां पर ज्यादा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, 6 से भी ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और कोई खास फर्क नहीं होता है, कोई खास फर्क नहीं होता है बस। और एक चीज और, इसके फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है, उसके फ्लोएम में फ्लोएम की पैरेन्काइमेटस सेल्स नहीं पाई जाती हैं, माने फ्लोएम पैरेन्काइमेटस काइमा cells are absent in phloem, cells phloem parenchyma cells are absent in phloem, ठीक है, ये एब्सेंट है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे इन कंपोनेंट्स जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा सब मौजूद है, ठीक। यहाँ पर सब मौजूद है, बस फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, ये अंतर है, ये क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। तो सब कुछ तो बनेगा ही बनेगा, जैसे बाहर की तरफ ये एक, ठीक है, क्या बना ये एंडोडर्मिस, फटाफट बना दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होगा पेरीसाइकिल, ठीक है, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। अब इसके बाद फिर वेस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल ज्यादा हो जाएंगे, देखिए देख बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फ्लोएम बना दिया हमने, क्या बना दिए, 7 फ्लोएम है, तो हर रेडियस पे क्या होंगे, 7 जाइलम भी होंगे, 7 जाइलम भी होंगे, 7 जाइलम भी होंगे अल्टरनेट में, ठीक है, 7 जाइलम भी होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा, अरे ठीक, जरा देखो बेटा, वही एक बड़ा वाला इधर, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है, ऐसे बनता चला गया है, ऐसे बनता चला गया है, ठीक। नामकरण कर दें, थोड़ा छोटा ज़्यादा बन गया क्या, रुको मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार आप लोग बड़ा देख लोगे ना, बड़ी चीज़ का बड़ा जादू। आइए देखो, इसमें ये क्या चीज़ था, ये था एपीब्लेमा, एपीब्लेमा, ये क्या था, कॉर्टेक्स, ये क्या था, एंडोडर्मिस,
पेरी साइकिल, पेरी साइकिल था। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, एक्स लिखा मतलब जाइलम, प्रोटो, मेटाजाइलम। ये पित्त है, ये क्या है, पित्त है, ये क्या है, पित्त है। ठीक, समझ में आ गया। ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, चाहे वो डाइकाट का हमने देखा या मोनोकाट। तो आप लोग पूछेंगे क्या मोनोकाट पे नहीं पाया जाएगा, रूट हेयर्स पाई जाएगी, इस पे भी रूट हेयर्स खूब पाई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूट हेयर्स तो होगी बेटा, यहाँ भी रूट हेयर्स होगी, यहाँ भी रूट हेयर्स होंगी। ठीक है, दिखाया नहीं वो अलग बात है, लेकिन है, रूट हेयर्स यहाँ भी होती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने रूट पढ़ लिया, हमने शूट यानी कि स्टेम पढ़ लिया। कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे लीफ पर देखा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एनाटॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एनाटॉमिकल एनॉमलस फीचर्स हैं, क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस पे चर्चा करेंगे। मुश्किल से 1 और 2 क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस बची होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएंगी। 3 क्लास में ये पूरी प्लांट एनाटॉमी समाप्त। उसके बाद हम लोग प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।